फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली चक्कर। दिस इज रिद्धि हियर। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 के एपिसोड नंबर 46 की। जी हाँ, अब ये एपिसोड को देखने के बाद लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब थोड़ा जो लग रहा है कि हाँ, अब जो फ्रंट फुट पे लोग आके खेल रहे हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं। हालांकि घर वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कंटेंट जो शुरू से देते थे अभी भी वही दे रहे हैं। बस अंकिता का जो रूप है, बैंग ऑन जिस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे जो अब कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो लड़ाई है, इसके पीछे सिर्फ बिग बॉस का हाथ है, क्योंकि कोई कंटेंट नहीं दे रहा है। तो आज के एपिसोड में भी बिग बॉस ने इनको सिचुएशन डाला और वो सिचुएशन के चलते यहाँ पे हमें लड़ाई देखने को मिली, रिश्ते देखने को मिले कि एक दूसरे के साथ कैसा क्या है। तो यहाँ पे ओवरऑल किया किसी और ने, बिग बॉस ने, लेकिन यहाँ पे जो इनडायरेक्टली लाइमलाइट किसी और को मिली और लोगों को, बिग बॉस ये थे कि मैं इनके साथ बायस नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं वो बायस थे। तो मैं बताती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी, हम अंकिता को लेते हैं। जो पहला मुद्दा है कि पूरे एपिसोड में ओवरऑल जो था, एपिसोड की जो मेन जो दिखे हैं वो थे अंकिता और विक्की थे। तो यहाँ पे 2 दिन से हम देख रहे हैं एपिसोड में कि सफाई को लेकर ईशा और मनारा आपस में बात कर रहे हैं कि अंकिता साफ सफाई नहीं रखती। ऐश्वर्या से भी जाके डिस्कशन कर रहे हैं। मनारा मुनव्वर को बोल रही कि तुम समझाओ, मैं नहीं बोल सकती, नहीं तो कहीं ना कहीं मेरे को फिर वीकेंड के बारे में बोला जाएगा। यहाँ पे ईशा नहीं बोल पा रही अंकिता जी से, क्योंकि एज ए रिस्पेक्ट के तौर पे, क्योंकि वो अंकिता दीदी भी बोलती है, तो वो एक रिस्पेक्ट के तौर पे नहीं बोल पा रही है। अब यहाँ पे मुनव्वर फंस चुका है अपने दोस्तों के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं वो समझाते भी हैं, लेकिन अब वो लड़कियों का मामला है, तो जितना वो समझा सकते थे उन्होंने समझाया। 2-3 दिन से ये मुद्दा चल रहा था। बिग बॉस ने इसी का फायदा उठाया, क्योंकि कंटेंट देने वाले वही गिने चुने लोग हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम शुरू से देख रहे हैं कि रिलेशनशिप भी ये लोग फेक बना रहे हैं, किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं अरुण तहलका के अलावा। तो यहाँ पे बिग बॉस ने एक टास्क दे दिया ईशा को कि भाई आप किसको सलाह देना चाहोगे, या फिर वो मेडिटेशन रूम में किसको ले जाना चाहोगे, थेरेपी देना चाहोगे साफ सफाई को लेकर। तो बट ऑब्वियसली बात है, हम सबको पता था अंकिता का नाम लेगी। अब यहाँ पे अंकिता को वो ने चूज कर लिया और वो वहाँ बताने लग गई कि, तो वहाँ पे जो अंडरगारमेंट्स को लेकर तरह तरह की बातें वहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे मुनव्वर ने भी बोला कि यहाँ पे डिस्कशन थेरेपी कम, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला, थेरेपी कम, यहाँ पे डिबेट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अंकिता ने ईशा की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वो अपने पॉइंट पे अड़ी हुई थी कि मैं ऐसी हूँ। ठीक है, मान सकते हैं कि उन्होंने घर पे नहीं करा होगा, जो भी उनका है, बट यहाँ पे अंकिता ईशा के साथ अड़ी रही। और यहाँ पे ईशा की पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू काफी स्ट्रांग होते हैं, बोलती बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भी वो अपना पॉइंट काफी स्ट्रांग से रख रही। तो बिग बॉस ने पूरा जो गेम है ये सोच समझ के चला, क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं आ रहा था। इससे पहले भी एक दिन पहले नॉमिनेशन वाला टास्क रखा, तो वहां पे भी पूरा लाइमलाइट किसको मिला, आपको पता है, अंकिता और इनको। यहाँ पे भी हालांकि ऐसे बोल रहे थे कि वो बायस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरा एपिसोड अंकिता के ऊपर ही पूरा चला है। ये पूरा लाइमलाइट अंकिता ने लूटा है इस एपिसोड में भी, अगर आपने देखा होगा तो। यहाँ पे अब हम बात करते हैं एक और टास्क की, नॉमिनेशन को लेकर। यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं दिमाग वालों को, अनुराग की जो पूरे सीजन के लिए वो नॉमिनेटेड है, तो क्या आप उनको निकालना चाहेंगे, उस सिचुएशन से बचाना चाहेंगे, पूरे सीजन के लिए से जो नॉमिनेशन का टैग है वो हटाना चाहेंगे। तो यहाँ पे विक्की भैया बोलते हैं कि नहीं, वो यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, उसको मिलनी चाहिए, बिकॉज वो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो किससे बात कर रहा है, शो की रिस्पेक्ट नहीं है, जो भी उनका पर्सपेक्टिव होगा उस केस में उन्होंने मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे तहलका अरुण बोलते हैं कि सना, खैर वो जो सना वाला था कि आई अग्री कि सना का कुछ तो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे इन दोनों ने सना का नाम लिया। अब सना ने पहले तो नाम नहीं लिया, विक्की के बाद उन्होंने अंकिता का नाम लिया। अब यहाँ पे अनुराग, क्योंकि तहलका और अरुण अनुराग को बचाना चाहते थे, एक चांस देना चाहते थे, लेकिन विक्की यहाँ पे मना कर दिया था उन्होंने। लेकिन इसी के बाद बॉस ने यहाँ पे गेम खेल दिया कि ठीक है, लेकिन एक हाथ से लो एक हाथ से दो वाला सिस्टम हमेशा होता है,
तो अगर आप अनुराग को बचा रहे हैं तो उसके बदले घर में से किसी एक सदस्य को आपको नॉमिनेट करना होगा। तो सबने अपना बताया, तो यहाँ पे सना का नाम अरुण तहलका ने लिया था। विक्की ने एज यूजुअल, हम सबको पता है वो शुरू से नील का नाम लेते हुए आ रहे थे, उन्होंने नील का नाम ले लिया। अब यहाँ पे मेजॉरिटी थी 2 नील के लिए और 2 सना के लिए। अनुराग का एक था तो अनुराग ने विक्की का साथ देते हुए नील का नाम लिया, जिससे नील पूरे सीजन के लिए अब नॉमिनेट हो गए। अनुराग गेम में वापस आ गए और अनुराग अगर गेम में रुकना चाहते तो मेरा कहना है कि अनुराग अब आपको खेलना पड़ेगा, अगर आपको चांस मिला है तो। आई होप देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनुराग अब क्या स्ट्रेटेजीज और आगे कैसे खेलेंगे इस गेम को। तो यहाँ पे भी पूरी लाइमलाइट फिर ऐश्वर्या और जो नील है एज यूजुअल, जब तक उनको पोक ना करो तब तक वो आगे लड़ाई खुद से लड़ते ही नहीं है, जब तक उनको उंगली ना करो, उनके पर्सनल पे नहीं जाओ तो यहाँ पे भी मुझे नहीं पता बिग बॉस ऐश्वर्या और नील से क्या कंटेंट निकालना चाहते हैं, बट अगर उनसे कंटेंट निकालना चाहते थे, डेफिनेटली वो नहीं दिख रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये टास्क दे दिया। और इसकी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओवरऑल जो लाइमलाइट है वो विक्की को ही मिली, क्योंकि पूरे घर वाले विक्की पे चढ़ गए थे। नील ऐश्वर्या तो चढ़े ही चढ़े थे। यहाँ पे अभिषेक ने भी अरुण तहलका को सबसे पहले, और अभिषेक की यहाँ पे पॉइंट बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे भी जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वो रखता है, सही मुद्दे पे सही बात रखता है, नो डाउट उसका पीठ हाई हो जाता है जो भी। यहाँ पे भी उसने एकदम सही पॉइंट रखा कि भाई आपको लड़ना चाहिए था। उसने नॉमिनेशन के टास्क में भी बोला था कि मेजोरिटी से ले रहे हो ना नील का नाम। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो विक्की भैया भी यहाँ पे अरुण तहलका, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, नेक्स्ट टारगेट तो मैं ही होऊंगा, मेरे ऊपर आएगा, ये यहाँ पे सब क्लियर आउट हो गया। अब बिग बॉस ने एक और गेम खेला। यहाँ पे रिंकू जी और अभिषेक वैसे भी घर वालों को बोल रहे थे कि तहलका और अरुण को कि आपको स्टैंड लेना चाहिए था, बोलते कि नहीं हम अग्री नहीं है, तो यहाँ पे कुछ तो और सिचुएशन क्रिएट होता। लेकिन फिर बिग बॉस ने यहाँ पे अभिषेक और रिंकू जी को कन्फेशन रूम में बुलाया। अभिषेक को बोला कि घोड़े की नाल करके उनको बोला, तो कहीं ना कहीं वो विक्की को लेकर था कि आप विक्की, क्योंकि अभी बिग बॉस नहीं चाहते कि अभिषेक और विक्की की बॉन्डिंग हो, वो लड़ाई चाहते हैं, लेकिन अभिषेक सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने घोड़े की नाल बोल दिया। तो अब फिर यहाँ पे अभिषेक बोलते कि अच्छा हुआ बिग बॉस आपने क्लियरिटी दे दी, मैं इसी चीज का वेट कर रहा था। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मुन्नवर अपने दोस्तों के चलते ही वो इस गेम में थोड़े से वीक लग रहे हैं, तो उनको ना अब ये जो दोस्ती वाली जो चीज है ना सबसे जो बना के रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनको आगे जाके प्रॉब्लम देगी, तो इनको अभी से धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, नहीं तो इनके गेम में असर पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा एपिसोड विक्की एंड अंकिता को था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनसे बायस्ड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो ऐसा दिखा कि बिग बॉस बायस्ड है। तो कहीं ना कहीं पूरी जो एपिसोड की लाइमलाइट थी वो अंकिता और विक्की ने ही वो करी है। अब यहाँ पे मनारा भी एक सीन में देखा गया है कि वो मुन्नवर की बुराई कर रही है, क्योंकि उन्होंने उसको बोला कि तू ऐसा शब्द नहीं बोल सकती, बिकॉज वो रात को बात खत्म हो गई थी अभिषेक के साथ दही को लेकर, जो भी उन्होंने गाली वाली, सुबह भी वो उसको बोल रही है कि गाली दे रही है। तो यहाँ पे मुनव्वर है, उन्होंने उनको समझाया भी कि आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज एंड करनी है, लेकिन नहीं, मनारा तो मैडम मनारा है, तो भाई मनारा की तो सच्चाई पता नहीं मुनव्वर को कब पता चलेगी। तो ओवरऑल जो एपिसोड है, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ने जो स्ट्रेटेजी, जो एक सिचुएशन डाली है वो सही डाली है, जिससे जो कंटेंट निकालना चाहते थे वो सही था, और जिस तरीके से क्या बोलते हैं विक्की ने नील को नॉमिनेट किया है, आपके हिसाब से वो नॉमिनेशन सही था, या अनुराग को बचाया है पूरे सीजन से, जो नॉमिनेटेड थे वो टैग हटा दिया है? इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही बिग बॉस अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।